नमस्कार दोस्तों, हमें कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर रिएक्शन दे सकती है। आज के दिन भी मार्केट ने जो रिएक्शन दिया है उसी वजह से हमें बनते हुए नजर आया है। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अब क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। देखिए, दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक तो पॉजिटिव न्यूज़ है और एक नेगेटिव न्यूज़ है। कितनी न्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव होने वाली है, कितनी न्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव होने वाली है, उसके ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा सो दैट आपको यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो पाए। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, फर्स्ट अपडेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है जिसकी वजह से यूएस मार्केट में हमें प्रीवियस डे भी यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला था और अभी के लिए भी जो डाउ फ्यूचर्स हैं पॉजिटिव में ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, लेटेस्ट अपडेट की अगर हम यहाँ पर बात करें, यूएस और ईरान के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर डील हो सकती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अभी के लिए सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जा रही है। जो यूएस और ईरान के बीच में यहाँ पर मसला है, क्या वो सोचते हुए नजर आएगा, उसके ऊपर फिर भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है, वो ऑल ओवर मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव बन जाएगा, बिकॉज उस समय क्रूड ऑयल की शिप्स यहां पर अच्छी तरह से पास कर सकती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और यहां पर हमें कुछ ऐसी कंफर्मेशन भी सुनने को मिल जा रही है, जैसे कि इंडिया ने कंफर्म किया है कि 11 शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुकी हैं। अब देखिए, यहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया आने वाले हैं मई 14 एंड 15 को फॉर ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर समिट। अब देखिए, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया होंगे, वहां पर उनका क्या बयान आता है उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर होने वाली है। और यहां पर इंडिया के ऊपर क्या उनका बयान सुनने को मिल जाता है। हालांकि देखिए, पॉजिटिव बयान होने वाला है, लेकिन फिर भी वो किस इंटेंसिटी का होगा वो हमें देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि जैसे ईरान और इंडिया के रिलेशन पहले थे, अगर उससे अच्छे होते हैं, वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पास है, जिसकी वजह से और साथ ही साथ जो चाबहार पोर्ट है उसको फिर से लीज पर लेने की बात की जा रही है। देखिए, पहले इंडिया के साथ ही उसका करार किया गया था, लेकिन जब से यूएसए ने सैंक्शन लगाई थी उसके बाद जो चाबहार पोर्ट था वो भी यहाँ पर लीज उसकी विड्रॉ कर ली गई थी। लेकिन अभी के लिए फिर से यहाँ पर उस पोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ डील हो सकती है। वो पोर्ट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मान लीजिए कि इंडिया के पास वो पोर्ट रहता है, उस समय चाइना के पास पाकिस्तान में पोर्ट रहेगा, तो ये इंडिया के लिए काइंड ऑफ एडवांटेज यहां पर हो जाएगी अरब कंट्रीज में। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करते हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, उससे हमें कैसे अप्रोच करना है, सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को यहाँ पर मार्क किया हुआ था। हालांकि देखिए, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन जो हमने यहाँ पर प्रीवियस जोन्स को डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस वीक, जब भी मार्केट इन जोन्स के आसपास थी, अच्छी तरह से मार्केट इन जोन्स को रिस्पेक्ट किया है और वैसे ही हमें बैंक्स में भी बनते हुए नजर आया। तो मेक श्योर कीजिएगा जो आज के दिन डिस्कशन करने वाले हैं उसको भी अच्छी तरह से सुनिएगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी हमें यूएस और ईरान की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। हालांकि यूएस की तरफ से यह बयान भी दिया जा चुका है कि यूएस और ईरान के बीच में काइंड ऑफ कोई ना कोई डील हो सकती है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक के लिए भी कोई भी यहां पर बयान नहीं आया है। अब देखिए, कहने को तो यूएस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ईरान से, लेकिन अभी के लिए जैसे ईरान यूएस को प्ले कर रहा है बहुत ही ज्यादा मेच्योरली करते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज ईरान एकदम से हड़बड़ी में कोई भी बयान नहीं दे रहा। उनके जितने भी बड़े मिनिस्टर हैं वो फिर भी एज कम्पेयर टू ट्रंप को ज्यादा बयान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप अभी के लिए कुछ बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए ये काइंड ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज तो थी, लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो वो काइंड ऑफ अ मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज हो सकती है। देखिए, मैं हो सकती है क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अभी के लिए कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। जो हेंटा वायरस है उसके आउटब्रेक की जो सिचुएशन है अभी के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसानों में भी फैलना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने हालांकि इसके ऊपर यह कहा है कि ये कोविड जैसा नहीं फैलने वाला है, लेकिन फिर भी अभी के लिए मार्केट की नजर इसके ऊपर भी है, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। हालांकि जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अभी के लिए ये वायरस कुछ ज्यादा फैल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या सिचुएशन अभी के लिए बनते हुए नजर आ रही है, मैं इसको कैसे देखकर चलने वाला हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि 50 नेशन में भी हेंटा वायरस का एक भी केस आ जाता है, उसका नंबर कोई भी हो, 1 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उस समय मार्केट उसको सीरियस लेकर चलने वाली है। लेकिन जब तक एटलीस्ट 50 कंट्रीज में ये वायरस नहीं आता है, डरने की बात नहीं है, मार्केट पर उसका हमें कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नजर नहीं आएगा। हालांकि इसकी अभी तक के लिए भी कोई
ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है, देखते हैं यहाँ पर साइंटिस्ट का क्या कहना है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, इसके फैलने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है। देखिए, हर साल बहुत सारे वायरसेस आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे वायरस होते हैं जो कोविड जैसा फैलते हैं, तो उसके लिए आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। हालांकि अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने तो आज के दिन भी यहाँ पर बिकवाली की है। डीएस की बात करें, डीएस ने फिर भी पॉजिटिव नंबर शो किया है। एफआईज कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं। वो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही बिकवाली नहीं कर रहे हैं, वो ग्लोबल मार्केट में भी यहाँ पर बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पास कैश रख रहे हैं। अब देखिए, ये चीज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो तभी अपने पास ज्यादा कैश रखना प्रेफर करते हैं जब उनको ये चीज का पता होता है कि मार्केट अभी थोड़ा नीचे आएगी, वहां पर वो फिर से एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, एफआईज यहां पर बेच रहे हैं, डीएस नहीं बेच रहे हैं। देखिए, जब डीएस बेचना शुरू करते हैं उस समय मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन डीएस का नंबर पॉजिटिव है। इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, देखिए एफआईज कैसे काम करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी कंट्री में एफआईज तभी जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं जब उनको इस चीज का पता होता है आने वाले 6 महीने में, 1 साल में वहां पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से उनको भी कुछ रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। लेकिन एफआईज कब सेलिंग करना शुरू करते हैं, जब उनको अपने पास कैश रखना होता है, या तो फिर उस कंट्री की जो करेंसी है ज्यादा डेप्रिशिएट होते हुए नजर आए। देखिए, जब भी डेप्रिशिएशन ज्यादा देखने को मिल जाती है उस समय एफआईज वहां पर बिकवाली करना शुरू करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो करेंसी पहली वीक थी वो और ज्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। अभी के लिए अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 95 तक पहुंच चुका है रुपया डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। हालांकि अगर हम अदर करेंसी से कंपेयर करें तो इतना ज्यादा वीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डॉलर के कंपैरिजन में इतना ज्यादा वीक हो रहा है, विच मींस की अभी के लिए जो यूएस और इंडिया का रिलेशन है ऑन पेपर इतने अच्छे नहीं है। हाँ, कहने को अच्छे जितने मर्जी होंगे, ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ तारीफ करते रहते हैं इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन फिर भी यूएस और इंडिया का जो रिलेशन है वो अभी के लिए भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से हमें रुपये में ज्यादा गिरावट देखने को मिल जा रही है एज कम्पेयर टू डॉलर। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए इसके पीछे का एक और भी रीजन है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं एकदम से बढ़ना शुरू करते हैं। जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं उस समय जो यूएसडी के कंपैरिजन में आईएनआर है वो भी वीक हो जाता है, तो वो भी चीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो एफआईज की सेलिंग है उसकी वजह से अगेन वो इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूएस मार्केट से सुनने को मिल जा रही है। जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा है वो आज के दिन कैसे होते हैं देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा। अगर हम क्रिप्टो की बात करेंगे, क्रिप्टो में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए 81,000 के आसपास क्रिप्टो है, लेकिन अभी के लिए काइंड ऑफ टोटली रेंज बाउंड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें किन जॉब्स के ऊपर बात करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 81,500 अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 82,200 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 82,750 देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोरेंट में 80,700 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट आती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 80,100 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 79,450 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी कमोडिटी में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो CoinDC में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है विद फ्री ब्रोकरेज कोई भी नहीं लगती है, उसके फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ यूएस मार्केट में जो मेजर स्टॉक है उनके फ्यूचर में भी यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, तो उसका भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जैसे ही आप अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 24,325 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर मार्केट 300 के नीचे जाती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 195 टू 170 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 24,065 टू 45 की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट अभी के लिए अपर साइड की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुकी है, प्रोवाइडेड आज के दिन डाउ कहां पर क्लोजिंग करता है। अगर डाउ 0.5% पॉजिटिव में क्लोजिंग करता है तो उसके बाद मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव ओपन होने वाली है, जिसकी वजह से 400 टू 415 के ऊपर अगर मार्केट जाती है नेक्स्ट यहाँ पर 475 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 535 टू 550 की देखने को मिल सकती है एंड 590 टू 600 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए बैंक्स ने 56,000 के ऊपर क्लोजिंग की है। अगर बैंक्स 56,135 के ऊपर जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 292 315 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 442 458 की देखने को मिल सकती है। हालांकि जो मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट होने वाला है 600 टू 640 का बनते हुए नजर आ रहा है। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही है उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।